स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है एचपी बोस की तरफ से मैथमेटिक्स क्वेश्चन मैथमेटिक्स पेपर का, वो हमने डिस्कस किया था। इस बार हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका फाइनल एग्ज़ाम में। तो आपने तैयारी उस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वही सिखाऊंगा कि बच्चे एक्सक्यूज़ क्या रहता है कि हमने पढ़ा तो बहुत था, लेकिन पेपर में हम अटेम्प्ट अच्छा नहीं कर पाए और अटेम्पटेशन अच्छी नहीं हुई और मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो उन बच्चों के स्पेशली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ठीक है। एमसीक्यू में तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आपके 2 मार्क्स के लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। देखें, तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 17 to 25 आएंगे और थर्ड वन रहेगा क्वेश्चन 26 से 32, ये रहेंगे 3 मार्क्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। और लास्ट सेक्शन रहेगी आपकी 33 से 37 तक, और इसमें जो आएगा आपका ये 5 मार्क्स के सम आएंगे, ठीक है जी, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अब इसमें जो आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 की बात करें, जो आपका चैप्टर 1 है वहाँ से आपसे 2 MCQ पूछता है ये, ठीक है जी। 2 MCQ आपसे पूछेगा, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होगा ये MCQ आपका। तो ये पहले 2 जो MCQ रहेंगे वो फर्स्ट चैप्टर से रहेंगे। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट चैप्टर में है 2 MCQ आएंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और साथ में 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो एक आएगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो ये आपको रीड करना 24, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अब आपको बुक पे भी वो दिखा देता हूँ कि कौन सा चीज़ जो है आपने पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर में से। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसमें जो आपके आएंगे 2 MCQ आएंगे और साथ में 2 MCQ आएंगे और 2 मार्क्स के सम आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे पास इस साल जो है सिलेबस थोड़ा डिलीट हो चुका हुआ है और हमारे पास एक्सरसाइजेज भी 2 ही हैं। एक है हमारे पास एक्सरसाइज, अगर हम बात करें तो 1.1 है, और इसमें जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ आपका जो है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। अगर मेरी बात माने अगर आप, तो जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा फाइनल एग्जाम में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17, वो आपका ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है आपका। तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो 5 पार्ट्स हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन निकालने आने चाहिए। तो इससे आप जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्रॉपर तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका MCQ के बाद जो रहेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहीं से वो पूछा जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो खुद क्रिएट करे और आपसे पूछे कि इनके प्राइम फैक्टर निकालें, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। ये आपको MCQ में पूछने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, इवन फोर्थ भी आपका 2 मार्क्स का रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही है 1, 2, 3, 4। पर जो आपका पेपर में आने वाला है वो है आपका फर्स्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है जी। फर्स्ट 1 क्वेश्चन रहेगा ये आपका 17 वाला। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, इसमें आपको यही प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट वन से एग्जाम्पल नंबर 5, √5 है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो आपका रहने वाला सम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली, क्यों 2 मार्क्स का सम है तो उदाहरण नंबर 6 जो है सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के आपके एग्ज़ाम में, ठीक है जी। और एग्जाम्पल नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम्पल नंबर जो है 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ बात करें तो 1.2 एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है।
वह थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए ये 2 मार्क्स में डिज़र्व नहीं करता है, तो इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपके लिए जो चांसेस हो जाते हैं वो रह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपने एकदम से प्रॉपर तरीके से कर लेना है, क्योंकि इसके 100% चांसेस हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, ये आपका जो है एग्जैक्टली ये आएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो आपका पेपर में आने वाला समय उदाहरण नंबर जो रहेगा आपका 6 रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 6 और नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो रहेगा वो थर्ड पार्ट, ये इम्पोर्टेंट वन है, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको करना ज़रूरी सारे मैक्सिमम करने पर इन 3 क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ सकते हैं। और ये जो आपका पेपर में रहेगा वो कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 24 रहने वाला है 24, वो आपका रहेगा ये वाला सम। तो आपने इसको ध्यान से कर लेना है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 में जो सिर्फ और 2 एमसीक्यू आएंगे, एक रहेगा आपका एमसीक्यू नंबर 3, जैसे यहाँ पे आया हाउ मैनी जीरोज विल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता ही है कि जितनी भी किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे, उतने ही फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर इससे क्लियर होता है, जैसे यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। तो हमारा मेन मकसद ये नहीं कि किस तरह का, लेकिन हमारा जो सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्लियर है एमसीक्यू का। और इसके बाद रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा 16। तो आपने तैयार रहना है कि सेकंड चैप्टर से हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो ये ध्यान रखना आपने, जो इसकी ये है भी हमारा 2 मार्क्स का ही है ओनली। तो आपने सिर्फ इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है इसकी। और यहाँ से रहने वाला है आपका एक सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने को, या तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा, या आपको इक्वेशन दी होगी और आपको उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना पड़ेगा। तो ये आपका रहा सेकेंड चैप्टर का। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 से हमने डिस्कस किया था कि ये सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स का आने वाला है। अगर हम एक ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 रहने वाला है वहाँ से अटेम्प्ट करते हैं, तो ये हमारा जो रहेगा चैप्टर वो रहेगा 15 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा यही वाला थर्ड चैप्टर। और यहाँ से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं अगर हम देखें तो एमसीक्यू कोई भी नहीं पूछा जाएगा। आपका एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका 20 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या होगा, आपसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई क्वेश्चन डाला जाएगा और वहाँ से आपने जो है इसको सॉल्व आउट करना है। जिस मेथड से पूछा होगा उसी मेथड से करना है। अगर हम बात करें इसमें एक्सरसाइज की, तो ये रहेगी आपकी 3.2 एंड 3.3। ये 2 एक्सरसाइजेज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 आएगा फाइनल एग्ज़ाम में वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये चीज़। इसका नेक्स्ट वन जो हमारा इसके बाद यहाँ से हमने डिस्कस किया था, एक 2 मार्क्स का एक 3 का आएगा और 2 5-5 के आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा आपका, ये भी थर्ड चैप्टर से आएगा और ये 3.1 एक्सरसाइज से आएगा। और 3.1 का भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 से पूछा जाने की ज़्यादा संभावना है। और एग्जाम्पल जो रहेगा वो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3, यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस है ही नहीं। तो यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन हम बात करें तो अब जो आपका 5 मार्क्स का सम आएगा वो यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो आपका या तो एलिमिनेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम आएगी या आपकी फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें आप किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज बनती है 3.2 और 3.3, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने ही करने हैं हर हालत में। क्लियर है। अब इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि ये तो हो गया आपका एक 2 मार्क्स का सम क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 26, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 36, ये तो आएंगे आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका है 34, वो आपका 9th चैप्टर 9.1 से आपको अटेम्प्ट करने के लिए आएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ चॉइस भी दे रहा है, ये बोल रहा है कि मैं थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन डालूंगा आपको,
ठीक है जी, थर्ड चैप्टर से आपको क्वेश्चन डालूंगा। और अगर आप 9.1 वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपने जो है 3.3 और 3.2 का क्वेश्चन उसको भी कर सकते हो। तो 34 में जो चॉइस मिलने वाली है, इससे क्लैरिटी हो जाती है कि 9 चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप दोनों के लिए तैयार रहें, उसमें चॉइस ऐसा भी कर सकते हैं दोनों पढ़ लें आप, और चूज़ करें कौन सा आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो रहेगा 15 मार्क्स का। जो चैप्टर नंबर 3 जो मैंने डिस्कस किया उसको मैं आपको आपकी जो बुक पे रहेगा वो भी दिखा देता हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 आने वाला है 3 मार्क्स का, उसके लिए आपको तैयार रहना, यहाँ से आएगा वो। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की नेक्स्ट वन बात करें तो यहाँ से हमारे पास जो रहेगा ये एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये के साथ साथ आपको वैसे तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी आपको जो 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद नीचे वाले सम हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी बन रही है ये 4 क्वेश्चंस, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो श्योरिटी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका श्योरिटी यहीं से ही आएगा। तो और इसके बाद हमने बात की थी जो क्वेश्चन नंबर 20 आएगा वो 3.2 एक्सरसाइज या 3.3 के ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, या तो यहाँ से इन क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि किसी न किसी सीरीज़ में एग्जाम्पल ज़रूर डालेगा, तो एग्जाम्पल्स भी आपको करने ही हैं। जैसे ये वाला उदाहरण नंबर 7 जो है ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सॉल्व आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला है, वो आपका नेक्स्ट जो एलिमिनेशन मेथड्स के चाहे एग्जाम्पल हैं चाहे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में जो आएगा वो आपका 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 36 जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में रहेगा वो आपका यहाँ से आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो वर्ड प्रॉब्लम है, 5 वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आपको 5 आपके वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर, इन पाँचों को आपको 5 क्या 6 हैं, 6 के 6 वर्ड प्रॉब्लम आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन वर्ड प्रॉब्लम है वो रहेंगे आपके ये 3.3 के 3.3 के जो 5 वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप इनको भी प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो आपका आसानी से मतलब यहाँ से जो है ये 5 मार्क्स के 2 सम जो है अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी एग्जाम्पल्स भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी एक सीरीज़ में एग्जाम्पल ज़रूर आते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो अगर हम थर्ड चैप्टर प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, ये थर्ड चैप्टर जो आपका है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, एक हो जाएगा 20, एक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 ग्राफ वाला रहेगा। इसके अलावा रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 100% श्योर, और क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपको चॉइस आएगी, या तो आप 9.1 से करें या यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अटेम्प्ट करते हैं अगर आप, तो यहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं छोटे होते हैं और टाइम लेस कंज्यूमिंग होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खाते हैं, इसलिए आप थर्ड चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लें आप 10th क्लास के लिए। ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ से जो एक एमसीक्यू आएगा वो एमसीक्यू रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, और यहाँ से एग्जैक्टली वही वाला है क्वेश्चन। ये आपके जो रूट्स के नेचर्स होंगे, द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं वो कैसे होंगे, दो भिन्न बराबर होंगे, दो भिन्न होंगे और अलग अलग होंगे, या दो बराबर मूल होंगे या कोई मूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ये बोल के इसका मानना है कि हम यहाँ से आपसे पूछेंगे, तो मुझे लगता है ये वाला सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद यहाँ से जो है चैप्टर नंबर 4 में एक तो क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से ज़रूर आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका रहेगा 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पार्ट्स हैं और पीछे 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें तो ये क्वेश्चन जो आता है आपका, एक ये वो कहता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 27 में चॉइस दूंगा और वो चॉइस जो आएगी आपकी वो 4.2 से पूछी जाएगी,
या 4.1 से पूछी जाएगी, 4.1, ठीक है। तो 27 में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 27 वाला जो सम है वो आप तो या तो 7 चैप्टर से अटेम्प्ट करिए या आप करिए 4 चैप्टर से अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ 4.1 और 2 का वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर करिए, ये तो आपका चॉइस वाला है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा कंफर्म क्वेश्चन है कि जो आएगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से ये 4.2 से आएगा ही आएगा। तो हमारा फोर्थ चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, एक रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 21, और एक रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और एक साथ में अगर आप ऑप्शन में अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 भी आपसे आपको यहाँ से जो है चैप्टर नंबर 4 से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम चॉइस को इकट्ठा कर लें तो ये भी चैप्टर हमारा बन जाता है 9 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन 5 आएगा, एमसीक्यू आएगा, वो तो आपका रहने वाला बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। वहाँ से वो आपका 4.3 एक्सरसाइज से आएगा। लेकिन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, या तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 4, या आप एग्जाम्पल नंबर 5 कर लें, या आप एग्जाम्पल नंबर 6 कर लें, ठीक है जी, ये आ सकता है आपको। और इसके अलावा जो है, जो ज़्यादातर फुल चांसेस जो हैं आपके आने के, वो हैं आपके ये 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चंस के जो हमारे पास ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, ये आपको करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 है, 5 पार्ट्स। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो आ रहेगा वो 21 क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर, एक तो 27 और एक 31, 31 तो 100% इनमें से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इनमें से बनेगा, 3 4 5 और 6 आल्सो इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ये तो श्योर ही है, लेकिन इसके अलावा जो आपका 27 में चॉइस दे रहा है, तो वो ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारे 4.1 के क्वेश्चंस हैं, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 27 और 31 करना है, तो फोर्थ चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं उन सारे वर्ड प्रॉब्लम को आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा जो ये चीज़ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेगा, मूल कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और कोई बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो कोई मूल नहीं होगा। तो ये आपका एमसीक्यू जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, इससे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, जा सकता जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये नेचर ऑफ रूट्स में आ सकते हैं, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका 4 चैप्टर का पूरा। बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर नंबर 5 में हमने जैसे डिस्कस किया था पिछले ब्लूप्रिंट में, पिछली वीडियो में, कि यहाँ से 2 एमसीक्यू आएंगे। अगर 2 एमसीक्यू आएंगे, वो कौन से क्वेश्चन नंबर रहेंगे फाइनल एग्जाम में, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है 5th चैप्टर का, और इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका 5th चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जाएगा। और अगर बात करें यहाँ से जो 2 मार्क्स का सम आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा, और 2 मार्क्स का जो सम आएगा वो आपका रहने वाला लास्ट सम, 2 मार्क्स की जो सीरीज सेक्शन रहेगी, वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 25। तो आपने इस पर मतलब ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कहाँ से आने वाला है। बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 से हमारे जो हैं वो आने वाले हैं 2 एमसीक्यू, और 2 एमसीक्यू कौन से रहने वाले हैं, यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि एक आएगा पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, जो अब बहुत फेवरेट वन रहता है एसपी बोस का, ही हमेशा डालते रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ठीक है जी। और दूसरा रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 जो रहेगा ये आपका 6.1 एक्सरसाइज का ही है, ऑल स्क्वायर आर डैश सिमिलर, ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर डैश लाइक दैट, ये 3 4 वहाँ पे फिलअप्स हैं, ये आपको आएंगे, ठीक है जी।
तो आपने ये तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक 5 मार्क्स का सम आएगा। जो 5 मार्क्स का सम है वो क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला है वो 33। 5 मार्क्स की जो शुरुआत होगी वो 6 चैप्टर से ही होगी। और यहाँ पर हमारे पास दो थ्योरम है, एक 6.1 थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, 6.3, 6.4, 6.5। ये हमारे पास जो 4 थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स ही आपको सीरीज़ में आपकी मतलब पेपर में आने वाली हैं। तो आप इस हिसाब से 4 थ्योरम प्रॉपर कर लें, तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 7, जो हमारा 5 मार्क्स का रहने वाला, और यहाँ पर जो है एक 2 मार्क्स का सम आएगा और एक 3 मार्क्स का सम आएगा। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो जो 2 मार्क्स का में सम आने वाला है वो सिंपल वन है। क्वेश्चन नंबर 18 आएगा आपका 2 मार्क्स में, और क्वेश्चन नंबर 18 है जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ राम हाउस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ शाम हाउस दिस, मतलब ओनली एंड ओनली डिस्टेंस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके आपका जो फार्मूला आएगा, मतलब ये सिंपल सी बात है। 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट से वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है। तो ये रहने वाला क्वेश्चन नंबर 18 थर्ड। और जो 3 मार्क्स का सम आएगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो आएगा वो 7 चैप्टर से आएगा, या 7.1 से बात कर रहा है तो 7 पॉइंट या 7.2 के कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके साथ आपको ऑप्शन देगा वो जो आपका आएगा 4.1 या 4.2, यहाँ से भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको चॉइस मिलने वाली है। तो 7 चैप्टर में ये है। इसके बाद हम बात करेंगे 8 चैप्टर की, और 8 चैप्टर जो है हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3rd चैप्टर के बाद, क्योंकि यह हमारा 10 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे लिए जो हमें ब्लूप्रिंट बताया गया कि 2 हमें एमसीक्यू डालेंगे, और एमसीक्यू में भी कौन सा वाला, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा एमसीक्यू का वो आपका 8 चैप्टर से होगा। और यहाँ ये बात कर रहा है कि मैं आइडेंटिटी से पूछूंगा 1 + tan स्क्वायर लाइक दैट इसने पूछा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश लाइक दैट। आपको यहाँ से आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें दूसरा एमसीक्यू, तो जो दूसरा एमसीक्यू यहाँ से आने वाला है वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपकी वैल्यूज़ है, साइन ए जो है 3/4 है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका फाइनल एग्जाम में आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा। इसके बाद बात करें जो हमारा है 2 मार्क्स का सम है, वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्क्स का। तो ये हमारा जो यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ये 8.2 से पूछा जाएगा। क्लियर रखें आप, ठीक है। 8.2 एफ की जो एक्सरसाइज है वहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का हो गया। इसके बाद जो है यहाँ से हमारे को पूछा जाएगा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मैं बुक पे भी बता दूंगा, वो रहेंगे आपके, एक तो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है जी 28, और एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। एक्सरसाइज 8.1 से आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट रहता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इवन 8 आल्सो इम्पोर्टेंट, 9 10, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपको फर्स्ट जो 8.1 एक्सरसाइज है वो आपको क्वेश्चन नंबर 30 देने वाली है, और ये 3 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन ये आपका 8.2 है, और 8.2 में जो ये टेबल है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। अगर एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है तो जो 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहने वाला है 8.2 का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ये 5 पार्ट्स हैं, ये पांचों पार्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से करने पड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पे जो नीचे एमसीक्यूज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एमसीक्यूज़ या 4 एमसीक्यूज़ हैं, इनको अपने प्रॉपर तरीके से कर लेना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 रहने वाला है, वहाँ के लिए आपने जो है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जो आपके ये एग्जाम्पल नंबर 10, 11
एंड 10 एंड 11, ये 2 एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 8.3 से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी ये एमसीक्यू आपको डायरेक्ट देगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें जो 28, क्वेश्चन नंबर 28 रहने वाला है, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 से रहेगा, ये आपने सारे के सारे पार्ट्स करने हैं। वैसे तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, 10 पार्ट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपके एटलीस्ट 7 तक हो जाते हैं। तो 7 पार्ट्स तक आपने जो है ये सारे के सारे प्रॉपर तरीके से इन पे प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है फाइनल एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात करें चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो इसमें आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज में आपके जो टोटल क्वेश्चन हैं इस बार 15 है। ठीक है जी, 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं। और इसमें थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता जाता रहता है। ठीक है जी, 15 क्वेश्चंस हैं, और ये आपको क्वेश्चन नंबर जो देगा वो 34, जो 5 मार्क्स का सम रहेगा 34। अब 34 में आपको चॉइस भी देगा कि अगर आप 9.1 से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप थर्ड चैप्टर जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड्स के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, 9 चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, तो इसके बदले में थर्ड चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा 9 चैप्टर। इसके बाद बात करेंगे 10 चैप्टर की। चैप्टर नंबर 10 से बात करें तो हमारे पास 2 एमसीक्यू आएंगे, एक आएगा क्वेश्चन नंबर 9 और एक आएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 14 एमसीक्यू में आएगा, और एक आएगा क्वेश्चन नंबर 23 और दूसरा आएगा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे जो 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 से 7 मार्क्स के हैं, 2 एमसीक्यू हैं। और एमसीक्यू जो आएगा वो तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। एमसीक्यू तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के जितने भी ये फिलअप्स हैं, ये यहाँ से ही पूछा जाएगा एक एमसीक्यू। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू जैसे ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा जा सकता है, लेकिन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब एक एमसीक्यू 100% आएगा ही 10.1 से है। लेकिन जो दूसरा एमसीक्यू है, दूसरा एमसीक्यू जो आपका आने के चांसेस हैं वो रहेगा यहाँ से 10.2 से। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और इवन 3 भी है। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन हैं ये 1 2 3, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 14 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आने वाला है वो 4 5 और 6 इवन 7, इन 4 क्वेश्चन में से ही एक डाला जाएगा। लेकिन अगर आपको 23 में ये चॉइस भी देगा, आप चाहें तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर आप 10 चैप्टर से अटैम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम 10 चैप्टर से इसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये चॉइस देगा 11 चैप्टर में। ठीक है, 11 चैप्टर का आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 32 आएगा आपका ये 3 मार्क्स में। तो ये आपका 10 चैप्टर से रहने वाला है, और 10 चैप्टर में कहीं ना कहीं ये जो आपके सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। आपके पास 13 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 13 के 13 ही थोड़ा इसमें फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। 4 5 6 7 8, क्योंकि आपके पास सीरीज़ आती तो 3 क्वेश्चन पिकअप करेगा, तो कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन में जो पूरी एक्सरसाइज ही कवरअप हो जाती है, तो आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आपको हम ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी सीरीज़ आपको आएगी और कौन सी सीरीज़ में कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो इस बार चैप्टर नंबर 11 जो है वो बहुत छोटा हो गया है। एक ही एक्सरसाइज बची है हमारी, 11.1 भी कट गई है जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, और 11.3 भी कट गई है। इस बार 11.2 बची है जिसको हमने 11.1 रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे जो 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 11 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा। ठीक है,
और जो क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा वो आपका ये मतलब आपको पूरा चैप्टर एक्सरसाइज ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक एक्सरसाइज है उसमें क्या चॉइस रखें। तो पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी हमारे जो है 14 क्वेश्चंस हैं। 14 में भी 13 ही है मेन करने वाले। तो यहाँ से हमें जो ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ताकि हम जो है क्वेश्चन नंबर 29 जो फाइनल एग्ज़ाम में है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और इसके साथ अगर आप यहाँ क्या करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 जो मैंने 10th चैप्टर का बोला था कि 10th चैप्टर से आएगा 23, वो वाला क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। मतलब आपको चॉइस देगा कि क्वेश्चन नंबर 23 जो आप है उसको आप 10th से भी कर सकते हैं और 11th चैप्टर से भी कर सकते हैं। तो आपने देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, वहाँ से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी। इसके बाद करें चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 से हमारे जो हैं ये चैप्टर रहने वाला है 7 मार्क्स का, और 7 मार्क्स में 2 MCQ आएंगे। और MCQ की बात करें तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर, एक रहेगा 15 और एक रहेगा 10। अब ये 10 में बोलता है कि मैं सिंपल आपसे फार्मूला ही पूछूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोई भी है, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपसे फार्मूले पूछेगा और साथ में आपसे एक 5 मार्क्स का सम पूछेगा, जो आपका सम रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, 35 रहने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर 35 आपका फाइनल एग्जाम में आएगा, वहाँ पर आपको चॉइस भी देगा, 2 चॉइस देगा। एक आपका रहेगा 12.1 का सम रहेगा और एक रहेगा आपका 12.2 का। तो आपको दोनों एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करनी है। 12.2 से भी पूछ सकता है दोनों क्वेश्चंस, तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए 12.1 भी प्रॉपर करना पड़ेगा और 12.2 भी प्रॉपर करना पड़ेगा हमारे को, तभी हम क्वेश्चन नंबर 37 जो है यहाँ से पूरा पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 13 की, जो चैप्टर नंबर 13 है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का है, और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 37। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा है सिर्फ यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 37। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास, आप जानते हैं इस चैप्टर में आपके लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं। या तो आप यहाँ पे मीन निकालिए, या मोड निकालिए, या मीडियन निकालिए। तो आपकी किस्मत है कि कौन सा, आपको तीनों एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। 13.1 में जो है आपका मीन के बारे में है, और मीन का जो आपको स्टेप डेविएशन मेथड आना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 13.1 भी पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत इजी है। 13.2 भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बॉलक के रहने वाले हैं, और 13.3 में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं मीडियन के माध्यक के। तो तीनों एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, तभी आप जो है क्वेश्चन नंबर 37 जो फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो आपका प्रायिकता है, चैप्टर नंबर 14। यहाँ से सिर्फ एक MCQ पूछा जाएगा, और MCQ आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में तो बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। और साथ में एक आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, 2 मार्क्स का सम आएगा एक। MCQ रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, और 2 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। तो आपको इस चैप्टर में तो हर बच्चा कर ही लेता लगभग। तो ये रहा, तो मैंने लगभग पूरे चैप्टर, लगभग या सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर देगा, कितने मार्क्स का देगा, तो ये सारा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर वाइज ये बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से आएगा और कितने मार्क्स का रहने वाला है, और किस किस क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है जी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों को ऐसा रहता है, बच्चों का क्या, हर किसी का ऐसा रहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे को अच्छा रिजल्ट मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करें जिस हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है, और आपको मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। अगर आप लोग ऐसी और वीडियो चाहते हैं कि आप कौन से चैप्टर करना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप जो आपको यहाँ पे दिया गया है, कौन सा आप क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि आप
मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमारा फाइनल एग्ज़ाम में जैसे 30 वाला उठा लिया या 33 वाला या 34 वाला कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के डाल दूँगा ताकि आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स आएँ। क्योंकि मेरा मेन मोटिव अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा मेन मोटिव उनके प्रति यही रहता है कि बेटा पास तो हर कोई हो जाता है। आज के ज़माने में पास और मैक्सिमम मार्क्स भी कोई भी गेन कर लेता है। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 गेन करना एक अलग अचीवमेंट है। तो 100/100 गेन करने के लिए हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तभी हमारे जो है 100/100 मार्क्स आते हैं। तो इसके साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ओके।